नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट के चारों पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है? जैसे जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, मतलब जो काम भूतकाल में जो बीता हुआ समय में शुरू हुआ और चला और भूतकाल में ही क्या हो गया, खत्म हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और चला भी और क्या हुआ, भूतकाल में ही खत्म हो गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्या आएंगे, अंतर्गत आते हैं। जैसे बोल दिया गया मैं 1 घंटे से सो रहा था, मतलब इसमें काम भी हुआ और खत्म भी हो गया था। तो इसमें देखेंगे पहला अफर्मेटिव जो होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में सकारात्मक पहले लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे और प्लस टाइम जो समय दिया रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, आपको ये स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैड रहेगा प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर जो टाइम निश्चित या अनिश्चित के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित के लिए फॉल लगाते हैं, और जो टाइम दिया रहेगा समय लिख देंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है, तो पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, मैं 1 घंटे से सो रहा था। मैं 1 घंटे से सो रहा था, मतलब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो यहाँ लिखेंगे, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई लिखते हैं, आई, फिर हैड बीन, यहाँ देखेंगे लगेगा क्या, प्लस हैड प्लस बीन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे हैड प्लस बीन। ओके, फिर क्या लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, मतलब सोना। सोना क्या होती है, स्लीप, और उसमें आईएनजी लग जाता, तो यहाँ लिखेंगे स्लीपिंग, सो रहा था, स्लीपिंग, या SLEEPING, ये यल है। स्लीपिंग मतलब सो रहा था, मतलब 1 घंटे से, मतलब फॉर एन हावर कर देंगे, अनिश्चित टाइम है, 1 घंटा से पहले भी सो रहा होगा वो, तो यहाँ लिखेंगे फॉर, ये निश्चित टाइम के लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर एन हावर मीन घंटा जो टाइम है, लास्ट में क्या लिखना है, टाइम जो समय है, यहाँ घंटे, हावर्स, HOUR रहेगा हावर में। ये हो गया पहला, क्या बना, आई हैड बीन, कुछ नहीं रहेगा, स्लीपिंग फायर एंड हावर। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है हमारा, वे 2 घंटे से पढ़ रहे थे, मतलब वे क्या कर रहे थे, 2 घंटे से पढ़ रहे थे, तो यहाँ क्या करेंगे, वे की लिखेंगे दे, यहाँ लिखेंगे क्या, दे, फिर हैड बीन लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लिखा है, हैड बीन, अब प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है हमारा, रीडिंग, ओ सॉरी, यहाँ सब्जेक्ट हमने लिख लिया है, दे है हमारा, और यहाँ क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, यहाँ से देखेंगे वर्ब क्या है, पढ़ना, तो क्या हो रही है, पढ़ने की, तो रीड होता है, और इसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो यहाँ रीडिंग कर लेंगे, READING, रीडिंग, मतलब 2 घंटे से, ये भी क्या है, अनिश्चित टाइम है, तो फॉर 2 हावर करेंगे, हावर्स, फॉर लगाएंगे, फिर टाइम के लिए क्या है, 2 घंटे, 2 हावर्स। ये होगा दूसरे का क्या बन गया सेंटेंस, दे हैड बीन रीडिंग फॉर 2 हावर्स। फिर इसी प्रकार से हमारा तीसरा सेंटेंस है,
अफर्मेटिव का, वह इस कार्यालय में सन 1994 से काम कर रहा था। मतलब 1994 ये क्या हमारा निश्चित टाइम है। तो यहाँ लिखेंगे वह क्या हमारा, यहाँ सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे वह की ही, यहाँ क्या है कर रहा था, यहाँ रही होती तो यहाँ क्या हो जाता सी, तो यहाँ हमारा रहा था तो यहाँ लिखेंगे ही सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लगा देंगे हैड बीन, हैड बीन, और क्या है मतलब कर रहा था, क्या काम कर रहा था मतलब वर्क कर रहा था। तो इसमें वर्क में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क होती है और उसमें क्या जोड़ देते हैं आईएनजी, तो क्या कर देंगे वर्किंग, वर्किंग हो गया। मतलब इस कार्यालय में, मतलब इन दिस ऑफिस करेंगे, क्या गया हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इस कार्यालय में, तो इन दिस ऑफिस, इन दिस ऑफिस मतलब 1994 सन 1994, मतलब ये निश्चित टाइम के लिए क्या लगाते हैं हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिंस 1994 और प्रोग्राम लगा देंगे। ये हमारा क्या बन गया, तीसरे सेंटेंस का बन गया। वह इस कार्यालय में सन 1994 से काम कर रहा था, तो लिखेंगे ही हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, इस कार्यालय में सिंस 1994, 1994। फिर इसके बाद हमारा नेगेटिव सेंटेंस आता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हैड के बाद क्या लगाते हैं नॉट, तो यहाँ लिखेंगे क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, फिर प्लस बीन रहेगा, तो हैड के बाद तुरंत नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, प्लस फिर क्या लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जो रहेगा हमारा, फिर प्लस क्या रहेगा फॉर या सिंस, निश्चित अनिश्चित टाइम के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे, और प्लस जो हमारा टाइम दिया रहेगा। ओके, तो हम उदाहरण देखते हैं। पहला हमारा है कुछ मिनटों से वह लड़की नहीं गा रही थी, मतलब नहीं है क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले वह क्या है हमारा, यहाँ सब्जेक्ट यहाँ दिया है, तो वह की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, मीनिंग सी लिखेंगे, यहाँ क्या लड़की है तो लिखेंगे सी गर्ल, मतलब वह लड़की, सी गर्ल वह लड़की, फिर अब क्या लगाएंगे सब्जेक्ट हो गया ये हमारा, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा हैड, हैड के बाद तुरंत नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे हैड नॉट बीन। अब फिर उसके बाद क्या लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाना गा रही थी मतलब सिंग कर रही थी, और उसी में आई जोड़ देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। कुछ मिनटों से मतलब टाइम निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित टाइम के लिए क्या लगाएंगे फॉर, फॉर ए फ्यू मिनट, मतलब कुछ मिनटों के लिए ए फ्यू मिनट्स, और प्रोग्राम लगा देंगे। हमारा क्या सेंटेंस बना, सी गर्ल हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों से वह लड़की नहीं गा रही थी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह 2 बजे से बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस में है, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था, तो रहा था मतलब यहाँ आ रहा है पुल्लिंग है, मतलब कोई पुरुष होगा, यहाँ क्या करेंगे वह की सब्जेक्ट क्या है हमारा, क्या कर देंगे ही, अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हैड प्लस नॉट प्लस बीन, नहीं है तो यहाँ लगाएंगे ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन। अब पढ़ना की क्या होता है रीड, पढ़ रहा था तो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग, रीडिंग, और बिल्कुल
ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ बिल्कुल है, तो एट ऑल कर देंगे। बिल्कुल की मीनिंग क्या होती है, एट ऑल। यहाँ 2 बजे से मतलब यहाँ निश्चित टाइम दिया गया है 2 बजे, तो क्या होता है निश्चित टाइम होता है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ सिंस। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, सिंस कितने बजे से, 2 बजे से, 2 o'clock, 2 o'clock कर देंगे, 2 बजे से। ओके, इसका भी सेंटेंस क्या बना, ही हैड नॉट बीन रीडिंग एट ऑल सिंस 2 o'clock। फिर इसी के बाद हमारा तीसरा है नेगेटिव सेंटेंस में, तुम्हें 5 दिन से बुखार नहीं आ रहा था। मतलब कोई आपसे सवाल पूछ करेगा, कहेगा तुम्हें 5 दिन से बुखार नहीं आ रहा था, तो जैसे आपके टीचर ने कह दिया तुम्हें 5 दिन से बुखार नहीं आ रहा था, कहाँ से, तो इस तरह के सेंटेंस जब इंग्लिश में बोलेंगे टीचर आपके, तो बोलेंगे पहले यहाँ के क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट रहेगा, तो यू नहीं है तो हैड नॉट बीन करेंगे, यू हैड नॉट बीन। आपको यह स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, तो आपको इस तरह के सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो लिखेंगे, अभी आपको होमवर्क के लिए भी एक्सरसाइज देंगे, तो आप हमारा पूरा वीडियो वॉच करना। तो यू हैड नॉट बीन, अब क्या होगा, मतलब बुखार नहीं आ रहा था, तो यहाँ लिखेंगे सफरिंग, क्या है हमारी क्रिया हो रही है बुखार की, तो यहाँ लिखेंगे सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार नहीं आ रहा था, सफरिंग SUFFERING सफरिंग फ्रॉम फीवर। मतलब बुखार नहीं आ रहा था, सफरिंग फ्रॉम फीवर, यू हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब कितने दिनों से, निश्चित टाइम नहीं है, 5 दिनों, मतलब 5 दिन से भी पहले से भी हुआ होगा आपके पास, तो ये निश्चित टाइम है, तो इसके लिए लगाएंगे फॉर 5 डेज कर देंगे, कितने दिनों से, 5 दिनों से, तो 5 डेज। अब इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसी में क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी है। यहाँ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में जो होंगे, और इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी रहेंगे। तो इसमें क्या है, हमारा स्ट्रक्चर ये 4 हैं, तो हमारा यहाँ क्या है, स्ट्रक्चर पहला बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस लगेगा टाइम के लिए, और फिर लास्ट में टाइम। और इसमें एक बात ध्यान रखने वाली होती है, क्वेश्चन फॉर्म लगाना बहुत जरूरी होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्या जो हैड है ये क्या हो जाएगा, हमारा पहले आ जाएगा। उसी के बाद जो WH शब्द होंगे, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, बीच में आ जाते हैं, तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, पहले WH वाले शब्द की, तो WH शब्द पहले रहेगा, फिर हैड रहेगा, फिर प्लस में सब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लस में बीन, फिर सेम ऐसा रहेगा पूरा ये। फिर उसी प्रकार से जैसे नहीं बोल दिया गया, तो उसमें क्या रहेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट करेंगे, AWH शब्द पहले नहीं लगेगा, अब जैसे बीच में रहेगा तो पहले ही लगेगा, नहीं रहेगा तो हैड प्लस पहले रहेगा, तो क्या कब, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसे लिख देते हैं, फिर फॉर या सिंस प्लस टाइम और क्वेश्चन फॉर्म लगा देंगे। ओके, ये आप लोग चाहे तो आप एक कॉपी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं अब चल रहा हूँ कराने आपको सेंटेंस है जो उसे, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला
सेंटेंस है, क्या तुम इस नगर में 3 वर्ष से रह रहे थे। मतलब कोई पूछेगा यहाँ क्या आ गया, क्या पहले आ गया, तो इसमें क्या हो जाता है, सब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, हम हैड लगाते हैं। तो यहाँ तो हैड लगेगा, हैड। तो क्या है कि इंग्लिश नहीं लिखनी है इसमें, तो हैड। अब यहाँ फिर उसके बाद हमने देखा है क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। तो तुम क्या है, सब्जेक्ट है, हैड यू, फिर बीन, सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन था। अब आ गया हैड यू बीन, इतना हो गया। फिर प्लस में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब रहे थे, मतलब लिविंग। तो यहाँ आ जाएगा लिविंग, ING, इसी में लिविंग, LIVING, लिविंग मतलब इस शहर में या इस नगर में, इन दिस सिटी कर देंगे, इन दिस सिटी, इस नगर में या इस शहर में रहेगा। फिर कितने वर्षों से, 3 वर्षों से, मतलब 3 वर्ष क्या है हमारे लिए, एक अनिश्चित टाइम है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हम फॉल लगाते हैं। भाई निश्चित टाइम होता है तो सिंस लगाते हैं, अनिश्चित टाइम के लिए फॉर 3 ईयर, 3 ईयर्स करते हैं। और उसके बाद हमें एक चीज़ और नहीं भूलनी चाहिए, ये जो क्वेश्चन फॉर्म है इसे लास्ट में जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। हमारा सेंटेंस बना, हैड यू बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 ईयर्स। ओके, फिर उसके बाद हमारा है दूसरा सेंटेंस, WH वाले इसमें है, स्ट्रक्चर में देखेंगे। देखिए जो बताया था, WH सब पहले रहेगा, फिर हैड रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा प्लस बीन, इसी तरह से सारा रहेगा। तो यहाँ क्या है सेंटेंस, 2 घंटे से कुत्ते क्यों भौंक रहे थे। मतलब 2 घंटे से कुत्ते क्यों भौंक रहे थे। तो यहाँ लिखेंगे हमारा क्या है, क्यों, क्यों कहाँ है हमारा, बीच में। इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, पहले। क्यों क्या कहते हैं, व्हाई हैड द डॉग, सब्जेक्ट क्या है हमारा, कुत्ते हैं, हैड द डॉग, DOG, डॉग्स करेंगे, मतलब कुत्ते होंगे बहुत सारे, डॉग्स। फिर अब बीन करेंगे, ओके, मतलब WH शब्द, फिर हैड, फिर जो सब्जेक्ट रहेगा, फिर बीन। तो बना क्या हमारा सेंटेंस इतना, व्हाई हैड द डॉग्स बीन, मतलब भौंक रहे थे। भौंकना क्या होती है, बार्क, मीन भौंकना होता है, भौंक रहे थे, बार्किंग, BARKING, बार्किंग। मतलब कितने घंटे से, 2 घंटे से, मतलब ये अनिश्चित टाइम है, उससे भी पहले या बाद में, जब बीच में बोल दिया 2 घंटे से भौंक रहे, मतलब यहाँ अनिश्चित टाइम के लिए क्या लगाते हैं, फॉर 2 आवर्स करेंगे। फॉर लग गया अनिश्चित टाइम के लिए, 2 घंटे, 2 टाइम लगेगा, 2 लिखेंगे, 2 आवर। और यहाँ क्वेश्चन फॉर्म लगा देंगे लास्ट में। आपको एक सेंटेंस ये मैं दे रहा हूँ, आप इसे होमवर्क भी कर सकते हैं। 1 बजे से कितने लड़के खेल रहे थे। यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है कितने, क्या मीनिंग होती है, हाउ मेनी होता है, इसकी मीनिंग मैंने बता दिया क्या होता है, हाउ, HOW, हाउ मेनी, MANY, हाउ मेनी, कितने, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है लड़के, फिर उसके बाद फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING, फिर सेम जैसे यहाँ किया है, खेलना के प्ले हो जाएगा, प्लेइंग कर देंगे। यहाँ 1 बजे, मतलब ये भी क्या है, निश्चित टाइम है, 1 बजे, मतलब 1 बजता है और क्या होता है हमारा निश्चित टाइम। इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और जितना ओ क्लॉक कर देंगे।
फिर हमारा चौथा सेंटेंस है और लास्ट सेंटेंस है, मैं आपको ये करा दे रहा हूँ, इसमें नहीं है तो यहाँ लिखेंगे क्या है, क्या वह 1998 से कठिन परिश्रम नहीं कर रही थी। मतलब यहाँ स्ट्रक्चर क्या हमने देखा था, तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट है जो फॉर या सिंस निश्चित टाइम या अनिश्चित टाइम के लिए लगाते हैं, और टाइम। तो यहाँ लिखेंगे, देखेंगे सेंटेंस में यहाँ तो क्या पहले आएगा, इसकी मतलब ही नहीं है। यहाँ क्या लगेगा, पहले हैड लगेगा। ये जब भी आए तो इससे पहले क्या लगाएंगे, हैड। अब हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वाह, यहाँ रही थी, मतलब एक लड़की है, वाह की ही ना लिखकर सी लिखेंगे लड़की के लिए, सी हैड, सी, फिर नॉट, फिर क्या लगाएंगे, वीन। स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देख लेना, स्ट्रक्चर के हिसाब से ही पूरा कर रहे हैं हम। हमने क्या लिखा, हायर लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर नॉट लिखा, फिर क्या लिखा, बी लिखा। अब क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ हमारा बीन हो गया। अब वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, मतलब वर्क मीन्स काम कर रही थी, मतलब कोई काम, यहाँ लिखेंगे वर्क और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो वर्किंग हो जाएगा, वर्किंग हार्ड मतलब कठिन परिश्रम, वर्किंग हार्ड मतलब कठिन परिश्रम कर रही थी। कितने सन से, सन 1998 से। तो यहाँ लिखेंगे ये निश्चित टाइम है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे आगे सिंस 1998। और हम एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन फॉर्म लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, हैड सी नॉट बीन वर्किंग हार्ड सिंस 1998, मतलब सन 1998 से कठिन परिश्रम नहीं कर रही थी, उससे पहले किया होगा। आपको मैं एक्सरसाइज देता हूँ, आप लोग वो एक्सरसाइज हल कर लेना, और जो सेंटेंस ना आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको करा के दूंगा। ये हमारा एक्सरसाइज है, यहाँ इंग्लिश से आपको हिंदी में भी बनाने को मिल जाएगा। आपको यहाँ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड भी दिया गया है, जैसे स्कूल, टू सफ़र, पीड़ित होना, फेवर इन बुखार या ज्वर भी कहते हैं, नहाना को टू बात करेंगे, रिवर मीन नदी होता है, हावर मीन घंटा। आपको इसमें 7-8 मीनिंग भी याद हो जाएगी जैसे। और यहाँ ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में भी कर लेना, और इसमें भी दिया गया है। आपको ये एक्सरसाइज स्क्रीनशॉट लेकर भी हल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, इसके बाद हम मिलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो जय हिंद, जय भारत।